जो प्यूरिन्स हैं लाइक एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों के दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने बनाया है यहाँ पे 1 और 2, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर प्यूरिन का दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा बेस नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन, वो भी डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जो पिरामिडिन्स होते हैं वो सिंगल रिंग का बना हुआ था, लाइक थायमिन भी सिंगल रिंग का बना है और साइटोसिन भी सिंगल रिंग का बना है। तो आप यहाँ समझिए प्यूरिन्स जो होते हैं वो 2 रिंग के बने हुए थे और पिरामिडिन्स जो होते हैं उनमें सिंगल रिंग होती है, ठीक है। और ऐसे ही इस तरीके से अरेंज रहते हैं। तो टोटल हम कह सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिंग्स जो आ रही हैं वो 3 रिंग्स आ रही हैं और वो अटैच्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इस तरीके से यही सीक्वेंस रहती है। तो ऑलमोस्ट दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए। पूरी लेंथ में डीएनए की वो डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्टेबल, लाइक दिस, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इस वजह से ये डीएनए स्टेबल रहेगा, ठीक है। और वहीं अगर दूसरी तरफ ऐसा, ये कब है, जब प्यूरिन पिरामिडिन से जुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि प्यूरिन से क्यों नहीं जुड़ सकते हैं, पिरामिडिन से क्यों नहीं जुड़ सकते। तो हम मान लेते हैं कि चलिए प्यूरिन को प्यूरिन के साथ ही जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्यूरिन के साथ जुड़ गया है, यानी कि एडेनिन ग्वानिन के साथ जुड़ चुका है, एडेनिन ग्वानिन के साथ जुड़ चुका है। एडेनिन है, ये भी प्यूरिन है, ग्वानिन ये भी प्यूरिन है, दोनों डबल रिंग है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी। और पिरामिडिन्स यानी थायमिन एंड साइटोसिन ये सिंगल रिंग है, तो कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी, कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रैंड चौड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रैंड नैरो हो जाएगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा कि प्यूरिन से जुड़े और पिरामिडिन से जुड़े, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे हमारे सामने क्या स्ट्रक्चर आ सकता है, कुछ ऐसा। ये डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड रेड से दिखाया, ये डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड जो मैंने येलो से दिखाया। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है कि प्यूरिन यानी एडेनिन और ग्वानिन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जो कि प्यूरिन है। ऐसा होता नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो एडेनिन की भी 2 रिंग्स आ गई, ये 2 रिंग्स, ग्वानिन की भी 2 रिंग्स आ गई, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डीएनए स्ट्रैंड के बीच में टोटल 4 रिंग्स हो गई हैं। वहीं अब क्योंकि प्यूरिन से जुड़ रहे हैं तो पिरामिडिन से जुड़ेंगे। तो पिरामिडिन की कितनी रिंग्स होती हैं, देखिए थायमिन की 1 रिंग, साइटोसिन की 1 रिंग। तो टोटल डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में 2 रिंग्स आ गई इस जगह पर, जहां पर पिरामिडिन से जुड़ रहा है, ठीक है। और यहां पर प्यूरिन से जुड़ रहा है तो 4 रिंग्स आ गई। तो आप देखो आप खुद से समझ सकते हो आसानी से, कहीं डीएनए मोटा, कहीं डीएनए पतला, और ऐसा चलता रहा तो यहां भी मोटा, यहां पतला मोटा, नैरो वाइड, ये चलता रहेगा। तो क्या होगा, क्या डीएनए उतना स्टेबल आपको दिखाई दे रहा है, कहीं मोटा है कहीं पतला है। तो आसानी से जैसे डबल हेलिकल फॉर्म में भी इसको आना है तो वहां पे भी ये ब्रेक हो सकता है। कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर इस टाइप के डीएनए को, जिसमें प्यूरिन से प्यूरिन जुड़ा हो और पिरामिडिन से पिरामिडिन जुड़ा हो, आसानी से ब्रेक कर देगा। तो आपको समझ में आया, इसीलिए प्यूरिन्स पिरामिडिन के साथ कंबाइन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और पिरामिडिन्स प्यूरिन्स के साथ बनाते हैं।